थाम मेरी हाथ ओनली ऑन लेफ्ट एल्बो। पर लड़का हाथ छुड़ाकर वहां से चला जाता है। अब समझ क्यों नहीं रही, ऊंची आवाज में कहते हुए देव उठ जाता है। अरे सपना था, यह कहकर देव फिर से सो जाता है। सुबह से वह फोन पे नोटिफिकेशन आता है। देव कॉफी मग एक हाथ में पकड़कर दूसरी हाथ से व्हाट्सएप चेक करता है। व्हाट्सएप पर शाम की कुछ भेजी हुई फोटोज थीं। शायद ये आगे की लिखी कहानी है, सोचकर देव आगे पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते देव के चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आता है। अरे ये तो वही सेम है जैसे कि मैंने रात को सपने में देखा था। देव झट से सैम को कॉल मिलाता है और ऑफिस आने के लिए कहता है। कोई इमरजेंसी है सोचकर सैम जल्दबाजी में बिना ब्रेकफास्ट किए उर्मिला के साथ ऑफिस चली जाती है। ऑफिस पहुंचकर सैम देव को कॉल करती है। देव अपने सेक्रेटरी को भेजकर सैम को अंदर बुलवाता है। उर्मिला बाहर बैठकर वेट करना सही समझती है। मैं कम इन सर, ये कहकर सैम अंदर जाती है। सैम को अंदर आता देख देव अपने सीट से उठकर सैम के पास आता है और कहता है, सैम क्या सच में तुम ये स्टोरी खुद से लिखी हो? ये सुनकर सैम को थोड़ा गुस्सा आता है। वो चिड़चिड़ होकर कहती है, सर मैं कितने बार आपसे कहूँ कि ये स्टोरी मैंने खुद से ही लिखी है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको सच में मेरी स्टोरी पसंद है तो ही बात आगे बढ़ाइए और आप राहुल की बात सुनकर ये स्टोरी पसंद आने का दिखावा मत कीजिए। ये बात सुनकर देव को बहुत गुस्सा आता है। देव अपने दोनों हाथों से सैम को अपनी ओर खींचकर गुस्से भरी लाल आंखें दिखाकर कहता है, दिखावा? कैसा दिखावा? कौन कर रहा है ये दिखावा? देव के गुस्से को देखकर सैम ठहर जाती है। देव के लाल आंखें देखकर सैम का गुस्सा डर में बदल गया। सैम का उतरा हुआ चेहरा देखकर देव अपने हाथों को सैम से अलग कर गला साफ करते हुए कहता है, सॉरी, मुझे दिखावा वर्ड से नफरत है। ये वर्ड सुनते ही गुस्सा आ जाता है। खैर छोड़ो, ये बता राहुल कौन है? ये सुनकर सैम आश्चर्य से कहती है, राहुल आपका दोस्त? देव कहता है, पर मेरा कोई राहुल नाम का दोस्त है ही नहीं। सैम कहती है, राहुल चौधरी। ये नाम सुनकर देव कहता है, राहुल चौधरी? तुम उसे कैसे पहचानती हो? सैम कहती है, वो मेरी बेस्टी का बीएफ है और आपका फ्रेंड भी तो है। तब देव कहता है, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है मेरा, एक धोखेबाज है। आश्चर्य से सैम कहती है, पर राहुल ने तो कहा था कि वो आपका दोस्त है और आपसे मेरी स्टोरी के बारे में बात किया था उसने। इस बार देव सीरियस लहजे में कहता है, सैम तुम ये सुन लो, मैंने किसी के कहने पर तुम्हारी स्टोरी को सिलेक्ट नहीं किया। मुझे सच में स्टोरी पसंद आया। कल तुम रो कर सारे लिखे पेपर्स के टुकड़ों को जब मेरे कार के ऊपर फेंका तब मैं बिल्डिंग के ऊपर ही खड़ा सब देख रहा था। ये सुनकर सैम की धड़कनें तेज होने लगी। देव टेबल के पास जाकर ड्रॉयर से एक फाइल निकाल लाया और सैम के हाथ में पकड़ाकर खोलने का इशारा किया। सैम जब उस फाइल को खोली तो उस फाइल में उसके फेंके गए टुकड़े थे जिसको देव ने संभाल के रखा था। कुछ टुकड़ों को हाथ में लेकर सैम कहती है,